आज एक बहुत कड़वी सच्चाई की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या भारत में गुलामी सच में कभी खत्म हुई भी थी या उसने बस अपना चोला बदल लिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1843 से। ये वो साल था जब अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। घोषणा क्या थी कि भारत में गुलामी समाप्त की जाती है। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा वादा था, आजादी का वादा। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। क्या इस एक ऐलान से सच में भारतीय आजाद हो गए थे? अगर ऐसा था, अगर गुलामी सच में खत्म हो गई थी, तो फिर नील के खेतों से किसानों की वो चीखें क्यों सुनाई दे रही थीं? चाय के बागानों में वो मजदूर क्यों अपनी जान गंवा रहे थे? आइए इस पहेली को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि गुलामी कहीं गई ही नहीं थी। उसने बस एक नया नाम ओढ़ लिया था, और वो नाम था बंधुआ मजदूरी। तो ये बंधुआ मजदूरी है क्या चीज? इसका मतलब अगर सीधे और कड़वे शब्दों में कहें तो बस इतना है, कर्ज के बदले अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गिरवी रख देना। अब देखिए, ये पूरा जाल काम कैसे करता था। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। होता क्या था कि मालिक एक छोटा सा कर्ज देता था। मजदूर बेचारा उसे चुकाने के लिए दिन रात काम करता। लेकिन यहाँ एक पेंच था। मजदूरी इतनी कम और ब्याज इतना ज्यादा कि वो कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था। और सबसे डरावनी बात जानती है क्या है? कि न तो वो नौकरी छोड़ सकता था, न ही वो जगह। और तो और कई बार तो उसके बच्चे भी उसी कर्ज के बोझ तले पैदा होते थे। इसी को कहते हैं आधुनिक गुलामी। तो वापस चलते हैं 1843 में। देखते हैं कि कागज पर लिखे कानून और जमीन की हकीकत में कितना बड़ा फासला था। यहाँ दो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ कागज पर लिखा कानून जो कहता था गुलामी खत्म, सब लोग आजाद हैं, और दूसरी तरफ थी किसानों की असल जिंदगी, जहां भारी लगान था, बार बार अकाल पड़ रहे थे, और साहूकारों ने ऐसा जाल बिछा रखा था कि किसान कर्ज लेने पर मजबूर हो ही जाता था। मतलब सीधा था, कागजों पर आजादी और जमीन पर गुलामी। और शोषण का ये जो नया दौर था, इसमें एक से बढ़कर एक क्रूर तरीके अपनाए गए, और इसकी शुरुआत हुई नील की खेती से। नील की खेती, ये भारतीय इतिहास के सबसे काले, सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों की अपनी ही जमीन उनकी कब्रगाह बन जाती थी। जरा सोचिए ये होता कैसे था। किसानों से कहा जाता था कि वो अपने खाने पीने की फसलें छोड़ दें और सिर्फ नील उगाएं। दाम कौन तय करेगा? अंग्रेज। और वो दाम हमेशा ऐसा होता था कि किसान का घाटा ही हो। और मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके मना कर दिया, तो उस पर जुल्म होता था, कोड़े बरसाए जाते थे, और आखिर में उसकी जमीन ही छीन ली जाती थी। इसी भयानक अत्याचार का नतीजा था 1859-60 का मशहूर नील विद्रोह। अब बताइए, ये गुलामी नहीं थी तो और क्या था? लेकिन शोषण का ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद एक और नया और शायद और भी ज्यादा भयानक रूप सामने आया, जिसमें भारतीयों को एक तरह से गुलाम बनाकर विदेश भेजा जाने लगा। इसे नाम दिया गया गिरमिटिया मजदूरी। गरीबों से, अनपढ़ लोगों से कागज पर अंगूठा लगवाया जाता था। वादा होता था कि विदेश में अच्छी कमाई होगी, अच्छी जिंदगी मिलेगी। उन्हें फिजी, मॉरिशस, सूरिनाम, कैरिबियन जैसी जगहों पर ले जाया जाता था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत थी दिन में 12 से 14 घंटे की कमर तोड़ मेहनत, मार पिटाई और गालियां। और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सीधा जेल। खुद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसी अत्याचार को अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए, फिर भी ये बंधन, ये गुलामी क्यों चलती रही? ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 1947 देश आज़ाद हुआ, लेकिन शोषण की वो पुरानी कहानी वो वैसी की वैसी ही चलती रही। सोचिए, इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए एक सख्त कानून बनाने में आज़ादी के बाद भी करीब करीब 29 साल लग गए। ये कानून आया 1976 में, जिसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट कहते हैं। तो सवाल फिर वही है, आज़ादी के बाद भी ये सब क्यों चलता रहा? इसकी वजहें हमारे समाज के अंदर बहुत गहरी थीं।
बेहिसाब गरीबी, शिक्षा की कमी और जमीन का गैर बराबर बंटवारा, इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाया गया। ईंट भट्टों में, खदानों में, खेतों में मजदूरों के शोषण की कहानी दोहराई जाती रही। कहने को तो कानून बन गया था, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली थी। चलिए अब बात करते हैं आज के भारत की। क्या ये समस्या वाकई खत्म हो चुकी है? हकीकत ये है कि आज भी बंधुआ मजदूरी हमारे बीच, हमारे समाज में जिंदा है। हाँ, बस उसके चेहरे बदल गए हैं, उसके ठिकाने बदल गए हैं। आज वो हमें ईंट भट्टों के धुएं में दिखती है, खेतों की मिट्टी में पिसती हुई दिखती है, बंद दरवाजों के पीछे घरेलू कामों में और शहरों में बनती ऊंची ऊंची इमारतों में। ये आज भी जिंदा है। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि शोषण का तरीका, उसका रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन वो सिस्टम, वो व्यवस्था आज भी वही है। कर्ज, डर और मजबूरी, ये हथियार आज भी उतने ही कारगर हैं। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ है। भारत में गुलामी 1843 में खत्म नहीं हुई थी। उसने सिर्फ अपने कपड़े बदले थे। पहले उसका नाम था गुलामी, आज उसका नाम है बंधुआ मजदूरी। और अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, बंधुआ मजदूरी औपनिवेशिक भारत में गुलामी का एक ही नया रूप थी, जो स्वतंत्रता के बाद भी हमारे सामाजिक और आर्थिक कारणों की वजह से बनी रही। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना हम सब के लिए जरूरी है, ये जानने के लिए कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से कहीं ज्यादा होता है।